वेलकम गाइस मदरसा हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग स्टाइल के अलावा वो कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते सुनते और जानते हैं जो दूसरे हेयर सलून मास्टर्स या बार्बर्स आपको अपने चैनल में नहीं बताते। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किस टॉपिक पे है, ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पुराने व्यूवर्स तो जानते होंगे, लेकिन न्यू व्यूवर्स के लिए ये एक्साइटेड वीडियो हो सकती है। किस तरह से एक्चुअल में जो हेयर सलून का काम कर रहे हैं, बिगिनर्स है और चाहते हैं कि कस्टमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपका दीवाना हो जाए आपकी सर्विसेज देखकर। तो आज की जो वीडियो है, जैसे कि हमारी प्ले लिस्ट कंटिन्यू है, तो आज की एक ऐसी सीक्रेट जो है वो आपको बताने लगे हैं कि किस तरह से जो है वो आपका जो कस्टमर है मुतमीन हो जाएगा आप फेशियल्स को लेकर या फिर स्किन पॉलिश को लेकर या स्किन फेशियल मसाज को लेकर। तो आज की जो प्रोडक्ट है, तो व्यूवर्स मैं उस प्रोडक्ट का भी इंट्रोडक्शन से करवा देता हूँ और डीपली तौर पर उसका ब्रीफनेस भी दूंगा। फर्दर ये है कि इसकी जो लाइफ जो रिजल्ट्स हैं वो इसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगी, जिसमें हमने जितने भी प्रोडक्ट्स कवर किए हैं ब्यूटिशियंस को लेकर, फेस फेशियल मसाज को लेकर या स्किन पॉलिश को लेकर, उस पे उसकी जो जितने भी हम कवर कर रहे हैं इनके लाइव रिजल्ट्स की भी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो लाजमी तौर पर वो भी आपने वॉच आउट करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन न्यू व्यूवर्स है जिन्होंने अभी तक मदरसा हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ मदरसा हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे सलून मास्टर्स या बार्बर्स के साथ शेयर करें, या जो ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं फीमेल्स उनसे भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये वाली प्रोडक्ट जो है वो पता चल सके। ये जो है डर्मा स्किन की प्रोडक्ट है और काफ़ी देखिए ना फीमेल बनी हुई है, तो इसका मतलब कि फीमेल्स भी ये इस्तेमाल हो सकती है प्रोडक्ट। अब देखें कि ज़ाहिर सी बात है कि आपको स्किन की जो कैटेगरी है ना वो पता होना चाहिए। अगर आपको स्किन की कैटेगरी या टाइप का पता है ना, तो 1000 किटें इस तरह की, ये देखें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में जितनी भी किटें आपको दिख रही हैं ब्यूटिशियंस को लेकर, फेस फेशियल मसाज को लेकर, स्किन पॉलिश को लेकर, एक्चुअल में हमने क्लाइंट की स्किन की कैटेगरी या टाइप को नोट करके हम ये सारी चीज़ें रखी हुई है, तो आपको भी पता होना चाहिए। अब ये जो स्किन है, डर्मा स्किन, किस तरह से किस टाइप की कैटेगरी ऑफ स्किन में इस्तेमाल होती है, तो इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसमें डिटेल से इसके हवाले से आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी वॉच आउट करना है। तो डर्मा स्किन का मैंने बॉक्स उठा लिया और मैं एक्साइटेड हूँ इसको अनबॉक्सिंग के लिए। फर्दर ये कि डर्मा स्किन का काम क्या है, इसमें लिखा हुआ है डर्मा स्किन प्रोफेशनल फॉर्मुलेशंस मेक योर स्किन ग्लोइंग एंड ब्यूटीफुल फॉर बेटर रिजल्ट, यूज ट्वाइस डेली। मतलब कि आप दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करके अपनी स्किन जो है वो ग्लो करवा सकते हैं, ब्यूटीफुल बना सकते हैं, और ये एक प्रोफेशनल फॉर्मुलेशन से बनाई गई है। ये जो है 6 स्टेप्स मतलब ये 6 स्टेप फेशियल किट है। अब कौन कौन सी किटें हो सकती हैं, इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले वाइटनिंग ट्रिपल एक्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। फर्दर ये है कि वाइटनिंग डबल एक्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। अक्सर क्लाइंट्स की स्किन सेंसिटिव होती है, तो 20 वॉल्यूम इस्तेमाल करने के बाद स्किन में रेडिश आ जाता है, तो डबल एक्शन जो होता है ना, तो ये रेडिश को ख़त्म करने के लिए होता है। फर्दर वाइटनिंग मसाज क्रीम, ठीक है, स्किन के लिए मसाज ना हो तब तक उस फेशियल का कोई फायदा नहीं होता, स्किन फेशियल का कोई फायदा नहीं होता। तो बहुत अच्छा है कि डर्मा स्किन ने वाइटनिंग मसाज क्रीम जो है वो भी दी है। इसके बाद ही वाइटनिंग फेशियल स्क्रब है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद वाइटनिंग स्किन पॉलिश है, पॉलिश करना भी ज़रूरी होता है स्किन को, ताकि चमक दमक जो है वो निखर कर सामने है। उसके बाद वाइटनिंग मड मास्क भी है, जो कि अक्सर जो है वो जब दूल्हा मेकअप होता है तो उससे पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डर्मा स्किन वालों ने बहुत अच्छा प्रोफेशनल फॉर्मुलेशन दिया है। अब इसकी ट्रिपल एक्शन का क्या काम होता है, यहाँ पे इन्होंने सारा जो है जो क्रीमें प्रोवाइड की हैं उनकी डिस्क्रिप्शंस या बेनिफिशियल्स जो है ना वो भी बता दिए हैं। तो ट्रिपल एक्शन की बात करें तो ये जो है वो सबसे पहले स्किन को मॉइस्चराइज करता है, मतलब कि नरमी पैदा करता है, और जो कि स्किन के मसाज में इस्तेमाल होता है। और ये आप जब इस्तेमाल करें तो फिंगर्स का इस्तेमाल करें, इसमें बकायदा जो है वो सामने हदायत दी हुई है।
इसके अलावा अवॉइड करें कि आप जो ट्रिपल एक्शंस है वो आँख में ना जाए। एक्चुअल में ना यहाँ पे इन्होंने डबल एक्शंस लिखा हुआ है, तो सम टाइम क्या होता है कि कुछ ऐसी डर्मा स्किन्स की मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट्स होती है ब्यूटिशियंस की जिनमें फेशियल मसाज को लेकर डबल एक्शंस या ट्रिपल एक्शंस दे दिया जाता है। लेकिन फ़र्क क्या है, आपको अगर फ़र्क पता है तो कमेंट्स में लाजमी बताएं, मैं एंड में आपको फ़र्क भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ट्रिपल एक्शन का डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डबल एक्शंस की जो है वाइटनिंग जो डबल एक्शंस की जो क्रीम है वो दी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ट्रिपल एक्शंस का ये साथ में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, जो कि एक थोड़ी सी मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट किया है, थोड़ा सा बस डिफरेंट होता है, लेकिन डबल एक्शंस को ट्रिपल एक्शंस भी कंसिडर किया जा सकता है। किस वजह से वो मैं एंड पे बताऊंगा। तो सबसे पहले स्क्रब, ठीक है, अब सॉरी दूसरे नंबर पे स्क्रब। तो स्क्रब का क्या काम होता है, ये कहता है कि अप्लाई करते हैं एज अ डबल एक्शन के बाद हमने अप्लाई करना है, जो कि आपकी जो गीली शुदा जो स्किन है उसको आपने छोड़ देना है स्क्रब को लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए, और कुछ मिनट के बाद आपने इसको जो है अपने हाथों से जो है वो उंगलियों से इसको मसाज करना है ऐसा। फिर उसके बाद आपने जो है इस क्रीम को जो है वो गीला करते रहना है, ताकि आपका जो स्क्रब है जो दानेदार है वो मज़ीद जो है स्किन में मॉइस्चराइजिंग को जज़ब करने के काबिल हो जाए। डबल एक्शंस का भी अब इन्होंने जिक्र कर दिया, ठीक है। ट्रिपल एक्शन का फर्स्टली था, अब डबल एक्शन का भी जिक्र कर दिया। डबल एक्शन का काम ये होता है कि आपको सिंपल आपने मसाज मूवमेंट्स के थ्रू अप्लाई करना है क्रीम को, और उसके बाद आपने अपने हैंड्स को जो है ना वो ऊपर ही रखना है, ना कि आंखों में आपकी उंगलियां जाएं। उसके अलावा आपने ये आप जो है ना वो रिपीट कर सकते हैं, दिन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अपनी स्किन को लेकर बहुत सेंसिटिव रहते हैं। तो डबल एक्शन जो है वो मामूली सी प्रोडक्ट है, आपको कोई भी जो ब्यूटिशियन की स्पेशल मसाज क्रीम है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ें भी आती हैं। तो मैं मज़ीद डिटेल से नहीं जाता, मैं क्रीमों को ओपन करूँगा। क्रीमों के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, बॉक्स के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ वो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। कीवर्ड्स मैं एक्साइटेड हूँ इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग करने के लिए इसको ओपन कर दिया है, और कौन कौन सी क्रीम है इसमें। सबसे पहले डर्मा स्किन की प्रोफेशनल फॉर्मुलेशंस की जो है वो एक स्क्रब है, ठीक है, साइड में लिखा हुआ है स्क्रब है। और ये स्क्रब किस लिए काम, अच्छा ये इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, मतलब कि क्या क्या चीज़ें डली हैं इसके अंदर, स्क्रब के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हैं। नहीं, इसको आप थोड़ा सा फोकस कर लें, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं आप इसको डिटेल से पढ़ के समझाने लगे तो वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, तो लिहाजा हर एक का जो वो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको फोकस करके दिखा दूँगा, ठीक है, कैमरे में। अच्छा, ये आपने किस तरह से इस्तेमाल करना वो भी तरीक़ेकार बताया, लेकिन जो फेशियल का काम करते हैं, स्किन पॉलिश का काम करते हैं, या ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, तो उनको पता होता है कि स्क्रब मामूली आमतौर पर या मामूली तौर पर किस लिए और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो इन पे डिटेल से जो डिस्कस करना यही होगा कि आप व्यूवर से मजाक हो सकता है, लिहाजा मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग करके बता रहा हूँ। तो इसके अलावा अब डर्मा स्किन की जो है वो डबल एक्शंस है, ठीक है, यहाँ पे डबल एक्शंस है, इसके भी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। फर्दर ये कि किस तरह से हम इस्तेमाल करना है, प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं। डबल एक्शन किस तरह से और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है वो भी सारे मुबशर ऑलरेडी अपनी जो पुरानी वीडियोस हैं जो ब्यूटिशियंस किट्स को लेकर या फेशियल मसाज की किट को लेकर, तो उसमें भी बता चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम आते हैं, अच्छा इसकी जो है ना तरतीब, इस्तेमाल करने का तरतीब जो है या स्टेप्स जो है वो सब मुबशर बताएंगे, ओके। तो अब ये डर्मा स्किन का जो है वो मसाज क्रीम है, ठीक है। मसाज क्रीम ब्यूटी पार्लर वाले और दूसरे जो हेयर सलून मास्टर जो अच्छे इस फील्ड में एक्सपर्ट है वो तो समझ सकते हैं कि मसाज क्रीम डेफिनेटली किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, ओके। इसको मैंने साइड पर रख दिया। उसके बाद हम आते हैं डर्मा स्किन की जो है ट्रिपल एक्शन। जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने लिखा था वही चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है, निकल के सामने आ रही है। तो ये ट्रिपल एक्शन है डर्मा स्किन का। और उसके बाद हम आते हैं डर्मा स्किन की जो प्रोफेशनल फॉर्मुलेशन है वो स्किन पॉलिश भी ली हुई है। अब स्किन पॉलिश के बाद जाहिर सी बात है एक लास्ट प्रोडक्ट रह गई है डर्मा स्किन की, और वो है मड मास्क। तो मैं एक्साइटेड हूँ डर्मा स्किन की जो है वो मड मास्क की प्रोडक्ट को लेकर। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आमतौर पर जो है ना ये ज़्यादातर जब आप धुला मेकअप करते हैं ना, तो ये मड मास्क धुला मेकअप से थोड़ी देर पहले इस्तेमाल होता है। और किस लिए इस्तेमाल होता है, जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं
जो कवर नहीं होती फेस फेशियल मसाज में, तो ये मड मास्क है इस्तेमाल होता है। और जाहिर सी बात है कि दूल्हा मेकअप में कितने पैसे आप लेते हैं, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा ताकि हम पता चले कि हमारा रेट क्या है मार्केट में और आपका रेट क्या चल रहा है मार्केट में दूल्हा मेकअप को लेकर। तो अच्छा, तो मैं सर मुबशिर से रिक्वेस्ट करूँगा, जाहिर सी बात है कि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो आप बता सकते हैं बेहतर तरीके से कि अगर दूल्हा मेकअप करना हो तो तब हम कौन कौन सी जो है फेशियल स्किन का फेशियल या मसाज करते हैं या स्किन का फेशियल करते हैं, वो तरतीब बता दें। या आम रूटीन में अगर कोई क्लाइंट आ जाए सेंसिटिव स्किन वाला या हार्ड स्किन वाला, तो क्या तरतीब होगी। तो सर मुबशिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे थोड़ी सी तरतीब इन क्रीमों की समझा दें कि किस तरह से हम ये अप्लाई करेंगे। तो व्यूवर्स सर मुबशिर तो आ रहे हैं, लेकिन सर मुबशिर की रिक्वेस्ट थी कि हमारा जो नन्ना मुंगा फ़ैन है जो हमारे पास ही रहता है, वो कहता है कि मैंने वीडियो में आना है, तो सर मुबशिर मुझे वीडियो में कवर करें। तो मैं उस फ़ैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ, ज़रा अपना जो है वो व्यूवर्स को अपना फेस दिखाएँ। तो जाहिर सी बात है कि ये हमसे कटिंग भी कराते रहे हैं और हमारे कटिंग के काफ़ी फ़ैन हैं। जाहिर सी बात है कि बच्चे जो होते हैं ना वो मन के सच्चे होते हैं और चाहते हैं कि जहाँ पे हमारी जो है रिस्पेक्ट की जाती है या बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है तो हम उधर ही ज़्यादा आएँ। तो ये अक्सर भाई आते रहते हैं नन्हे मुन्ने फ़ैन वगैरह। अब मैं सर मुबशिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ, ज़रा इसकी जो तरतीब है वो भी जो है वो व्यूवर्स को समझा दें। कमेंट करें। थैंक यू। वालेकुम, वेलकम बैक टू मुदस्सिर हेयर सलून 2 दोस्तों। तो खुशामदीद, हम आपको जो ना अपने अकाउंट पे वेलकम करते हैं। तो मज़ीद आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और क्योंकि हमारे चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको सीखने को ही मिलता है, तो टाइम आपका पहले नहीं वेस्ट होता। लेकिन हमारा मकसद यही होता है कि कम से कम टाइम की वीडियो बने। बस भाई स्टार्ट जो है ना हम मिड मास्क से ही करते हैं। ठीक। मिड मास्क जो है ना वो फेशियल में बहुत अहमियत है इसकी। ठीक, मैं जूम ठीक है। करूँ। ओके। तो मिड मास्क का ये फ़ायदा होता है कि आप मसाज कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं, या दूल्हा मेकअप के दौरान आप स्किन पॉलिश वगैरह कर रहे हैं, तो फेस के ऊपर अगर हीटअप आ गई है या आपने गलती से कोई ऐसी प्रोडक्ट लगा दी है जो कस्टमर के फेस के ऊपर सूटेबल नहीं हो रही, जिसकी वजह से उन्हें स्वेलिंग हो रही है या उनके फेस के ऊपर दाने वगैरह बन रहे हैं, तो मिड मास्क बेस्ट ऑप्शन है। आप इसको फ़ौरन लगा दें सफाई वगैरह करके। लेकिन मिड मास्क को लगाने से पहले आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली, आपने टिश्यू पेपर को सख्त हाथ के साथ इस्तेमाल नहीं करना फेस के ऊपर, और दूसरी और ज़रूरी ये है कि आपने जब भी फेशियल करें, मसाज करें, आपने फेस के ऊपर टॉवल नहीं इस्तेमाल करना। तो ये 2 बुनियादी असूल अगर आपने अपना लिए और उसके बाद आपने मिड मास्क अप्लाई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालों का एक्सपीरियंस है। वो लफ्ज़ों के साथ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो नंबर 1 जो है ना मिड मास्क है। मिड मास्क से फेस की हीटअप कंट्रोल होती है और फेस ग्लो भी होता है। ठीक है, और ये एंड भी इस्तेमाल होता है। तो आपने जिक्र किया था कि ये दूल्हा मेकअप में इस्तेमाल होता है, तो मैंने इसी से स्टार्ट करने का अहमियत दी। मेरा बात करने का मकसद ये है कि इसी से स्टार्ट करने की मैंने कोशिश की है कि मेन चीज़ को ही स्टार्ट में हम व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। तो अब जो ना साथ साथ इसको मैं पैकिंग करता जाऊँगा, क्योंकि हमारा मकसद है इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन बताऊँ। तो नंबर 1 मिड मास्क हो गई, ये एंड पे अप्लाई होता है। अब मैं प्रॉपर जो ना मसाज की तरतीब बताने वाला हूँ आपको। बसंत भाई पहले भी वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, लेकिन हर कंपनी की अलग अलग प्रोडक्ट होती है, उनमें जो उनका फार्मूला होता है वो अलग अलग होता है। कुछ में जो ना सॉफ्ट क्रीमें होती हैं, कुछ में हार्ड होती हैं। तो ये जो डर्मा स्किन है ये बिल्कुल सॉफ्ट क्रीम है। इसमें इसका अगर आप मसाज इस्तेमाल करेंगे वो भी सॉफ्ट है। अगर आप इसका डबल एक्शन इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कूलिंग जो है ना वो नॉर्मल होगी। बाकी जो कुछ जो ना कंपनी है वो अपनी जो डबल एक्शन की जो ना ठंडक वो ज़्यादा रखती हैं, यानी कि उन्होंने जो उसकी मिकदार है वो ज़्यादा रखी होती है। तो लिहाजा मसाज क्रीम में जो ना सबसे पहले नंबर पे आ जाती है मसाज क्रीम। ये फेस के ऊपर लगा के 1-2 मिनट मसाज किया जाता है और उसके बाद सफाई वगैरह की जाती है। नंबर 1 मसाज क्रीम है और लास्ट पे मिड मास्क होता है। एक ये होगी बॉस, और दूसरे नंबर पे आप स्किन पॉलिश लगा सकते हैं। अगर फेस के ऊपर सॉफ्ट पन है, मेरा बात करने का मकसद ये, तो उस सूरत में आप स्किन पॉलिश इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन पॉलिश में छोटे छोटे जर्रे होते हैं, इसका स्क्रब जो ना वो भारी नहीं होता, नॉर्मल होता है, तो फेस को नीट करने के लिए ये इस्तेमाल में आता है। तो नंबर 2 पे हम स्किन पॉलिश इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद नंबर 3 पे जो ना हम
स्क्रैप इस्तेमाल करेंगे। ठीक। और डर्मा स्किन का जो है ना स्क्रैप वो ब्रीक है। जी जी। इसमें जो उन्होंने स्क्रैप का एप्रीकोड है ना वो ब्रीक रखा हुआ है। ठीक। कुछ जो ना कंपनी है एप्रीकोड का जो स्क्रैप होता है जी। इसको भारी रखते हैं, यानी कि इसके जो दाने हैं जो जर्रे हैं वो भारी होते हैं। ठीक। और डर्मा स्किन में जो ना जर्रे उन्होंने ब्रीक रखे हुए हैं। ठीक। तो ये होगी हमारी नंबर 3 पे। ठीक है बस भाई, जी। नंबर 3 पे स्क्रैप, नंबर 4 पे डबल एक्शन इस्तेमाल होगी। अब अगर आपने फर्स्ट नंबर पे मसाज क्रीम लगाई तो जी। चेहरा जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा। जी। ठीक है। अगर नंबर 2 पे आपने स्क्रैप लगाया तो फेस मज़ीद ग्लो हो जाएगा। ठीक। अगर आपने स्किन पॉलिश लगाई बॉस तो फेस नीट हो जाएगा। ठीक। और अगर आप चाह रहे हैं कि फेस के ऊपर ग्लोपन आए तो आप ठीक। तो दूसरे नंबर पे स्क्रैप लगा लें, ठीक। तीसरे नंबर पे जो ना आप स्किन पॉलिश लगा लें, और ओके। उसके बाद आपने जो ना डबल एक्शन लगानी है। ठीक। ठीक है। ओके। डबल एक्शन का ये फ़ायदा होता है कि ये फेस की हीटअप को कंट्रोल करता है, फेस ठीक। ग्लो करता है। जी। जब आप डबल एक्शन अप्लाई कर लें ठीक। तो फिर आप जो ना ट्रिपल एक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। अब बस भाई आपका सवाल था कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जी जी। एक में कूलिंग ज़्यादा है, एक में कम है। बिल्कुल। यानी ट्रिपल एक्शन जो है ना वो एक्स्ट्रा ठंडी होती है ठीक। और डबल एक्शन नॉर्मल ठंडी होती है। तो आप दोनों में से एक अप्लाई कर सकते हैं। तो बस भाई हम जितनी भी वीडियोस बना रहे हैं ना क्रीम के ऊपर, जी जी। तो इसमें हमने आसान लफ्ज़ों के साथ और आसान तरीके के साथ समझाने की कोशिश की है। जी जी। तो जो हमारा इल्म था, जो नॉलेज था, वो हमने जी अपने जी। व्यूअर्स के साथ शेयर किया जी। है। तो उम्मीद करते हैं बस भाई आप हमारे पास काम सीखने के लिए आए जी जी। हैं, तो हम आपको जो सिखा रहे हैं आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर आपको समझ आ गई है बस भाई, तो उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को भी समझ आ गई होगी। तो आप इस मुतल्लिक अपनी कीमती राय से आगाह करें। लाजमी तौर पर आप आगाह करना कमेंट्स करें, और आपके पास भी कोई ऐसी क्रीम है और आप चाहते हैं कि वो उसकी जो अनबॉक्सिंग है और उसके जो लाइव रिजल्ट हैं दूसरे व्यूवर्स तक आपकी बदौलत, आपकी कमेंट्स की वजह से पहुंचे, तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। किस टाइप की जो आप ऑफिशियल किट्स इस्तेमाल करते हैं अपने सैलून में या जहाँ पे भी आपने सैलून रखा है दुनिया के किसी हिस्से में भी, तो लाजमी तौर पर हमें अवेयर कीजिएगा। कोई पता नहीं आपका बताया हुआ नॉलेज दूसरों के काम आ जाए, अगर हमारे काम ना आए। बेसिकली हमारा मकसद यही होता है कि वेल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप व्यूवर्स के लिए आप तक पहुंचे। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस आएंगी, लेकिन जाने से पहले मैं सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा आप उन व्यूवर से जो फ्रेश हैं, बिगनर्स हैं या इस सैलून इंडस्ट्री में दाखिल हैं, तो मुदस्सिर हेयर सैलून 2 यूट्यूब चैनल का लाजमी तौर पर साथ दें, क्योंकि आपके सपोर्ट करने से ही मुदस्सिर हेयर सैलून 2 यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकता है। तो तब तक के लिए जो न्यू वीडियोस है ना वो तो आती रहेंगी, और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं घंटी के बेल आइकन बटन को प्रेस करते हैं ताकि आने वाली मज़ीद जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो अब मुझे इजाज़त है, सब मुबशर को भी इजाज़त है। तो मिलते हैं ऐसे ही जिस तरह की वीडियोस हम बनाते हैं, तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।